आज 21 जन है और आज कोर्ट में हियरिंग थी कि फैंटेसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, या फिर जो प्रोगा एक्ट है वो कब लागू होगा, या लागू होगा भी या नहीं होगा, या उसमें कुछ संशोधन करना है। ये सारी चीजें आज क्लियर होनी थी, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट हियरिंग डेट थी उस पे कहा था कि हम लोग एक लंबा टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इसे डिटेल में परख सके और फिर हम एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन आज 21 जन है, आज हियरिंग होनी थी, बट आज भी कुछ ऐसा हुआ जिसे आप सुनोगे तो आप यही कहोगे कि जस्टिस है या जोक है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ आज कोर्ट में। ठीक है, तो आप सभी को जैसे पता है कि 22 अगस्त को ब्लैंकेट बैन लग गया था फैंटेसी के ऊपर, और अभी तक फैंटेसी बैन है पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर 22 अगस्त को ब्लैंकेट बैन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन लोकसभा और अगले ही दिन राज्यसभा, फिर अगले ही दिन प्रेसिडेंट भी असाइन कर देते। तो ये 3 दिन का जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये अगर कोई और बिल आता है तो इसमें महीनों लग जाते हैं, महीनों क्या 6 महीने भी लग जाते हैं, बट ये बिल इमरजेंसी में आया और 3 दिन में सब कुछ हो गया। बट अभी तक जो लास्ट हियरिंग थी उसमें ये कहा गया था कि अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो अभी इस पे भी क्लैरिटी नहीं है कि लागू हुआ है या नहीं हुआ है। बट मोस्टली जब ये कह दिया गया कोर्ट में कि लागू नहीं हुआ है, जो फैंटेसी वाले अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं वो चाहे तो अपना फैंटेसी वेबसाइट चला सकते हैं, लेकिन फैंटेसी वालों को पेमेंट गेटवे का एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा है। पेमेंट गेटवे के पास अगर ये लोग जाते हैं तो इन लोगों से कहा जाता है भैया लिखित में लेके आइए कि आप जो है ये अभी लागू नहीं हुआ है, तो उनको पेमेंट गेटवे भी नहीं मिलता, इसलिए फैंटेसी वेबसाइट भी अभी बंद है। तो इसलिए मैंने बोला कि अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि ये लागू हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा दोस्त, अगर आप लोग इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे होगे तो आप एक अकाउंट के बारे में भी जानते होंगे, जय सहायता, जो कि इस केस के ऊपर प्रॉपर अपडेट देते हैं और बहुत जल्दी अपडेट देते। तो आज सुनवाई थी तो इन्होंने एक अपडेट दिया, उस अपडेट में क्या मतलब जो कोर्ट में हुआ वो अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि जो ये प्रोगा एक्ट के ऊपर केस चल रहा है जिसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, आज इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि टाइम कम पड़ गया। ठीक है, टाइम ना होने की वजह से इस केस के ऊपर सुनवाई नहीं हो पाई। सीनियर एडवोकेट मिस्टर सी आर सुंदरम ने कोर्ट में इस मैटर को मेंशन किया और रिक्वेस्ट की कि इन केसेस को जल्दी शॉर्ट डेट पर लिस्ट किया जाए ताकि डिटेल में सुना जा सके। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि केसेस को एक शॉर्ट डेट पर लिस्ट किया जाएगा, शायद फरवरी के महीने में जब इनकी प्रॉपर हियरिंग हो सके। मोस्ट प्रोबेबली वो फेब का महीना होगा जब इनकी प्रॉपर हियरिंग हो सकेगी। हालांकि जो ये 21 जन की डेट थी ना, ये भी यही कह के दिया गया था कि टाइम नहीं है, इसीलिए हम एक डेट दे रहे हैं जहां पर हम प्रॉपर हियरिंग कर सकेंगे। बट आज जो प्रॉपर डेट हियरिंग के लिए दिया गया था उसमें भी आज क्या कहा गया है कि टाइम कम पड़ गया है, इसलिए हम अब कोई एक प्रॉपर डेट देखेंगे जिसपे हम सही से हियरिंग कर सकेंगे। लेकिन वो डेट कोई क्लियरली कहीं पे भी मेंशन अभी तक तो नहीं किया गया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद आने वाले टाइम में एक और डेट मिल जाए। तो यार वही चीज है, अपडेट यही है दोस्त कि आज भी सुनवाई नहीं हुई है और तो और अब नेक्स्ट हियरिंग डेट भी नहीं दी गई है फिलहाल के लिए। बस ये आस लगाया जा रहा है कि शायद फेब में एक और डेट आएगी जिसपे हियरिंग होगी, बट हियरिंग होगी या नहीं होगी वो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो अभी सब चीजों के बाद आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, यार हम तो तंग आ गए कि ये हियरिंग होगी भी या नहीं होगी, तो हम करें तो करें क्या। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। एक, या तो आप वेट कर लो, जिसके होप मुझे लगते हैं 0% है, ये डेट बढ़ता जाएगा और हियरिंग शायद नहीं होगी, क्योंकि अगर इतना मैटर सीरियस है ये, जिस इमरजेंसी में ये बिल लेके आया गया था, तो हियरिंग फिर हो क्यों नहीं रही है, बात डेट पे डेट क्यों बढ़ाया जा रहा है। या तो कुछ इंटरनली मैटर होगा जो हम जैसे आम नागरिकों को नहीं पता है। बट ओवरऑल अगर आप वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप मूव ऑन कर लो, समझ जाओ कि एक बहुत अच्छा सपना था जो हम फैंटेसी खेला करते थे और अब वो सपना टूट गया है, हमारी नींद खुल गई और वो सपना भी चला गया। मूव ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो अगर आप फिर भी फैंटेसी खेलना चाहते हो तो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट चल रहा है ड्रीम 11 पे, माई 11 सर्कल पे फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहां पे आप फ्री में भी अच्छे खासे प्राइजेस वॉन कर सकते हो। वो कुछ गलत नहीं है उसमें, क्योंकि वहां पे आपसे कोई डिपॉजिट अमाउंट नहीं लिया जा रहा है। तो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हो अगर आप फैंटेसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो। अच्छा, बात करूं मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन की कि फैंटेसी वापस आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता देना चाहता हूं कि अगर फैंटेसी को वापस आना रहेगा तो आईपीएल से पहले आ जाएगा, अदरवाइज उसके बाद शायद कोई चांस नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है, आईपीएल बिगेस्ट लीग है वर्ल्ड क्रिकेट की, मतलब वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं आप सबका बजट मिला लो और आईपीएल का बजट एक तरफ रख दो, तब भी वो लोग आईपीएल के बजट के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। और आईपीएल में हर वो क्रिकेटर का सपना होता है कि मैं आईपीएल में खेलूं, जो क्रिकेटर होता है हर एक क्रिकेटर का सपना होता है कि मैं आईपीएल में खेलूंगा। ठीक है, सोचो कितनी बड़ी लीग है।
तो अगर इस लीग में भी वापस नहीं आया फैंटेसी, तो उसके बाद हम क्या ही उम्मीद करें। ठीक है, तो ये जो मैंने ओपिनियन बताया मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, मैंने इसमें किसी भी फैंटेसी ऑनर का राय ऐड नहीं किया। लेकिन अगर मैंने कुछ फैंटेसी ऑनर से बात की है, तो अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन बताऊं, उनकी राय बताऊं, वो लोग क्या जिनके कुछ के कनेक्शंस भी हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अगर फैंटेसी वापस आती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आएगी। मतलब फिर हर कोई फैंटेसी वेबसाइट बना के ऐसे मार्केट में एंट्री नहीं ले पाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट का एक सेबी बॉडी है ना, SEBI सेबी बॉडी है कि वही रेगुलेट करती है जो भी स्टॉक्स रहते हैं वो सब चीज को। तो ऐसे ही फैंटेसी का भी एक बॉडी बनाया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है बहुत कठिन है यार। अभी तक तो ये लोग क्रिप्टो का बॉडी बना नहीं पाए, फैंटेसी का क्या ही बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत टफ है, बट इन लोगों का कहना ऐसा है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर फैंटेसी को वापस लेके आया जा सकता है, और हर कोई फैंटेसी वेबसाइट फिर नहीं बना सकता है जो कि उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, और जो उस बॉडी में रजिस्टर्ड होगा वही है जो फैंटेसी वेबसाइट चला सकता है। तो देखो इसके चांसेस भी हैं और नहीं भी है, तो इस पे मैं खुला कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये टोटली मैंने दूसरों लोगों की राय आपको बताई है, ना कि इसमें मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन देख लिया तो आप मेरा सजेशन भी सुनते जाओ। मेरा सजेशन क्या है कि जब से फैंटेसी के ऊपर तलवार लटक रही है, जब से वो प्रोगा एक्ट का झलझला आया है, मतलब 22 अगस्त के बाद से, तब से फैंटेसी बैन है। ठीक है, तो उसके बाद से ना बहुत सारे इलीगल साइट्स एक्टिव हो गए। थर्ड में एड्स चल रही है और लोग खेल रहे हैं, और काफी इलीगल बैटिंग साइट्स ने ना फैंटेसी भी अपने अंडर ऐड कर लिया है, तो वहां पे फैंटेसी भी खिला रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन है आप सबसे, किसी भी इलीगल साइट्स पे मत खेलो, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, देखो चूंकि ये इलीगल है, ठीक है, इलीगल बैटिंग वेबसाइट्स पे खेलने का नतीजा क्या होगा, आप सबको पता है कि ये फैंटेसी से पहले से इलीगल है। तो वहां पर आपके साथ हो क्या सकता है कि जब वो इलीगल है, तो गवर्नमेंट ने अगर इलीगल कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा है, तो वहां पे वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। कई लोगों के अकाउंट फ्रीज होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है यार। अकाउंट फ्रीज होना और इतनी आसानी से फिर वो सही भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ और करो, कोई और काम वाम करो जिसमें आप पैसे कमा सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने जैसे स्टार्ट में बोला, एक अच्छा सपना समझ के यार भूलने की कोशिश करो, मूव ऑन करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों अपने आप के लिए प्रॉब्लम बनवाओगे इलीगल साइट्स पे खेल के। मेरा ये सजेशन है आप लोगों के लिए, और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज से दूर रहो। काफी लोग क्या कर रहे हैं, अभी जब से ये प्रोगा आया है, प्रोगा एक्ट यानी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आया है, उसके बाद से काफी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होने लग रही है मार्केट में। और मैं आपको बताऊं तो मैंने कैसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज देखी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे नाम का, जैसे मेरा चैनल का नाम है फैंटेसी बज, तो वो लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, मेरा ही लोगो यूज करेंगे, मेरा ही चैनल नेम यूज करेंगे। ठीक है, और इलीगल एक्टिविटीज वहां पे करते हैं, आप लोग से पैसा मांगते हैं, आप लोग के पैसे फंसवाते हैं, और मेरा लोगो, मेरा चैनल का नाम यूज करके। आप लोगों को लगता है कि वो मैं हूं, बट मैं आपको क्लियरली मेंशन करके बता दूं कि वो मैं नहीं हूं। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, कई सारे मेरे फैंटेसी यूट्यूबर्स दोस्त भी हैं, उनके साथ भी हो रहा है। तो आज तक ना मैंने बैटिंग प्रमोट किया है, और ना मैं आज तक कर रहा हूं, और ना मैं आगे करूंगा। ये मेरे वर्ड से मैं खुद बोल रहा हूं यहाँ पे। तो किसी भी टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरा लोगो देख के ये मत समझना कि वो मैं हूं और आप वहां पे अपना पैसा फंसवाना चालू कर दो। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, जब तक इस पे प्रॉपर सुनवाई नहीं हो जाती है, फैंटेसी को लीगल नहीं कर दिया जाता है, तब तक मैं आपसे नहीं कहूंगा कि किसी भी मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी इलीगल वेबसाइट पर नहीं खेलना है, कोई भी फेक टेलीग्राम चैनल वाले के झांसे में नहीं आना है, दूर रहना है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको पता करना है कि आप सही टेलीग्राम से जुड़े हो या नहीं, तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो एक ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल पर देखो कि आप उससे जुड़े हो या किसी दूसरे चैनल से जुड़े हो। तब जो है आप वेरीफाई कर लोगे कि आप कहीं फेक टेलीग्राम से तो नहीं जुड़े और आपके साथ कहीं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो इससे बचना। ठीक है, बाकी होप करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कि 21 तारीख को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो आप प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि अवेयर रहे। और आपका क्या कहना है इस एक्ट के ऊपर, जो चीजें हो रही है, कितनी ढीली सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है, इसके ऊपर भी आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।